बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अमेरिका ने फैसला किया है कि पुतिन के साथ मुज़ाकरा कामयाब हो या ना हो, उन्होंने भारत को सजा देनी है और ऐसी सजा देनी है कि मोदी अब याद करेगा। अब सिनेरियो जरा समझिएगा क्या हुआ है। आपको पता है पुतिन की जब मुलाकात हुई ट्रम्प से तो पुतिन ने ये बात बड़ी क्लियरली कही ट्रम्प को कि देखिए, जो आप इंडिया को सजा दे रहे हैं हमारी वजह से, ये नाकाबिले कबूल है और इससे अमेरिका का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इससे पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है और आप इसमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे। लिहाजा आपकी जो पाबंदियां हैं ये बेजा है और अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात पर इस वजह से आया तो ये नहीं हो सकता। अब आप ज़रा देखिए कि इंडिया के साथ हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम को, जिन्होंने 4 दिन के दौरे पर जाना था इंडिया में, जाकर 25 से 29 अगस्त को मामला तय करने और सारी चीजें फाइनलाइज करनी थी, मामला तय करने, चीजें फाइनलाइज करनी, लेकिन ट्रंप के ऑर्डर पर दौरा मंसूख हो गया है और इन्होंने दौरा कैंसिल कर दिया है कि कोई बातचीत फिलहाल इंडिया से नहीं होगी, ना मुज़ाकरात होंगे, ना टैरिफ हटेगा, ना सजा में कमी होगी, इबरतनाक सजा होगी। अब ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ये ट्रंप की जानिब से मोदी को सजा दी जा रही है और ये सजा बड़ी भयानक है। यानी आप अंदाज़ा करें कि हुआ ये है कि जब इंडिया ने ये अब मामला सामने आया कि इंडिया एक तो तेल खरीद रहा है रशिया से बहुत ज़्यादा, पहले वो 16 लाख बैरल खरीदे थे योमिया, अब वो 20 लाख पर चले गए हैं और उन्होंने 32 लाख पर जाना है। तो ट्रंप को इस बात का गुस्सा है और इस सूरत हाल में देखिए जो रशिया के मामलात है, पुतिन ने उनके सामने ऑफर रख दिया है कि भाई मुझे पूरे का पूरा इलाका चाहिए, यूक्रेन के मिनरल्स इंडस्ट्रियल एरिया सारे का सारा चाहिए, वहाँ पर मैंने कब्जा करना है। और उसके अलावा उसने कहा नेटो के अंदर शमूलियत इख्तियार ना करे, अमेरिका पीछे हट जाए, मिसाइल आ रहे हैं, सारी चीज़ें उसने कही। तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल के अंदर क्या वो इंडिया को छोड़ते, वो असल में इंडिया को सजा देना चाह रहे हैं पुतिन को सीधा करने के लिए। अब उन्होंने ये कहा है, पुतिन ने चूंकि बड़ी हमदर्दी के तौर पर मेन पॉइंट रखा है कि आप इंडिया से टैरिफ हटाएं, या आप बिला वजह टैरिफ लगा रहे हैं। चाइना पर तो ये लगा नहीं सकते, चाइना तो इनकी ईंट से ईंट बजा देगा। तो अब इन्होंने इंडिया पर टैरिफ लगाने का फैसला किया, तो अब उन्होंने वो डील कैंसिल कर दी है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, वो जो ट्रेड टॉक्स होनी थी, वो सारी चीज़ें होनी थी, वो सारी इस वक्त कैंसिल कर दी गई हैं और इंडिया को अमेरिका की जानिब से पैगाम दिया गया है कि हमारी अगली पाबंदियों का इंतज़ार करना। देखिए, अब लेट से ज़ेलेंस्की को इन्होंने बुलाया है, वो डील फाइनलाइज नहीं होती और ये लड़ाई ख़त्म नहीं होती तो वो इंडिया को मज़ीद प्रेस करेंगे, इंडिया को मज़ीद तबाह करेंगे। और एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा कि जो भी सूरत हाल पैदा हुई है, ट्रंप असल में शिकस्त खा चुका है। आपको पता है ट्रंप के बारे में एक तासुर था कि ये डील मेकर है और इससे बड़ा डील मेकर कोई नहीं। और आप तारीख उठाकर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों डॉलर जब कर्जों में डूब गया था तो इस बंदे ने बैंक्स को, यानी आप समझ, अपने इशारों पर नचा दिया था। और बैंक्स ने जब इसे कर्जा मांगा कि तुम्हें जो लोन दिया था उसको अदा करो, तो उसने कहा जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो अगर गिरफ्तार करना तो कर लो। ये तब की बात है जब वो पॉलिटिक्स में नहीं था। तो उसने कहा कि हाँ, अगर तुम मुझे मजीद पैसा दोगे तो मैं यही अपने काम करके तुम्हारा लोन चुका दूंगा। तो उन्होंने, आप अंदाज़ा करें, इस बंदे ने उसके साथ डील फाइनलाइज करके उसे मजीद पैसा उठा ले। जो शख्स डिफ़ॉल्ट कर चुका वो मजीद ये काम कर ले, तो आप अंदाज़ा कर ले वो किस लेवल का बंदा है। लेकिन वो पुतिन के सामने शिकस्त खा गया है। और इस सूरत हाल के अंदर अब देखिए इंडिया के साथ इनके मामलात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि उधर इंडिया तैयारियां कर रहा है कि उन्होंने रशिया से Su-57 भी लेना है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि उसने पाकिस्तान पर अटैक भी करना है और ट्रंप के लिए बहुत सारे मिसाइल भी पैदा करने हैं। सो इस सारे मामले में अब इंडिया के ऊपर वो प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम हमारी शराइत मानो। देखिए, ट्रेड टॉक से पहले जो बातचीत हो रही है, अमेरिका की अपनी स्टॉक मार्केट तबाह हो रही है, अमेरिका की स्टॉक मार्केट इंडिया तबाह कर रहा है। क्योंकि अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि इंडिया तो पीछे नहीं हटा और इंडिया ने जो सारे के सारे मामला रखे हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि चीज़ें क्या है। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात तय है और ये बड़ी अहम है कि इंडिया इस पूरे खेल के अंदर चाइना के साथ चला गया। आपको पता है ट्रंप ने ये भी बात की है कि चाइना के साथ जो जा रहे हैं डील करें, काफ़ी हद तक ये खतरनाक साबित हो रही है। और उधर से अब ब्रिक्स वाला मामला भी उलट गया है।
असल में अमेरिका शराइत रखना चाहता है इंडिया के सामने, खाली रशियन तेल की नहीं, इंडिया के सामने वो ब्रिक्स की रखना चाह रहा है शराइत। पहले तो मामला ये था ना कि आप हमसे तेल लें, फिर मामला ये था कि आप हमारे साथ तिजारत करें। ये सारी सूरत हाल इंडिया ने ये कहा है कि ये जो अमेरिका के और रशिया के मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम इसको बड़ी अच्छी तरह मॉनिटर कर रहे हैं, खुशाइंद है, अगर हम देखेंगे। यानी उन्होंने ये क्लियरली कह दिया है कि हम ये काम नहीं करेंगे। अब मसला सारा यहाँ पर ये हुआ है कि यूरोप कह रहा है कि नेटो के अंदर यूक्रेन जाए या ना जाए, ये यूक्रेन का मामला है। और उसके अलावा जहाँ तक बात है पाबंदियों की, देखिए यूरोप भी इस वक्त तैयारियाँ कर रहा है इंडिया पर पाबंदियाँ लगाने की, और वो ये समझते हैं कि अगर इंडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं, ये कैसे हो सकता है कि यूरोप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान कर ले इस यूक्रेन वॉर की वजह से, गैस ना लेकर, बिजली महंगी, इंडस्ट्री तबाह, सब कुछ तबाह, और एंड के ऊपर एक डील हो जाए और सारे का सारा इलाका मिल जाए और इंडिया साथ दे। ये नहीं हो सकता। बहरहाल अमेरिका इस वक्त बुरी तरह फंसा हुआ है। असल में मोदी के बाद अब इशारे ये मिल रहे हैं कि बहुत सारे और भी ऐसे ममालिक हैं, इवन कि यूरोप के अंदर आवाज़ें उठी हैं कि हमें अमेरिका के सामने स्टैंड करना चाहिए जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त आप जानते हैं क्या है? उसके लिए सबसे बड़ी शिकस्त ये है कि इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें अमेरिका के अंदर महंगी से महंगी होती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, और दीगर ममालिक भी अब तैयार हो चुके हैं कि उन्होंने अमेरिका के सामने एक बगावत खड़ी कर देनी है और वो पीछे नहीं हटने वाले। अब आप सोचें कि पुतिन जाने से पहले जब मोदी को इत्तेमाद में लेगा और शी जिनपिंग को इत्तेमाद में लेगा कि भाई मैं जा रहा हूँ, वहाँ पर हम मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे हैं, तो वो ट्रंप से ज़्यादा अहमियत उनको दे रहा है और उनको बैक कर रहा है, क्योंकि उसने इंडिया ने स्टैंड लिया है। अब इंडिया की वजह से अफ्रीकन कंट्रीज, छोटे बड़े ममालिक, ये सारे भी स्टैंड लेना शुरू हो चुके हैं। तो आप बताइए कि कौन कहाँ पर खड़ा है, क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये सारी सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका इंडिया को ये चाह रहा है। असल में हुआ ये है कि अब अमेरिका की डील हो चुकी है कैंसिल, यानी जो मुज़ाकरात है वो अभी कामयाब होते नज़र नहीं आ पा रहे। वो मोदी के सामने एक चीज़ रखना चाहता है कि ये ना हो कि हम आपसे ट्रेड टॉक करें, क्योंकि इंडिया ने तो फैसला किया है कि उन्होंने पीछे नहीं हटना। तो वो ये समझ रहे हैं कि ये ना हो कि यहाँ पर आए खबर ये पहले कि 4 दिन इंडिया से मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट कोई नहीं निकला। तो वो ये चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हम डील लेकर आए और कोई ना कोई कामयाबी हासिल करें। अब इंडिया एक चीज़ पर बज़िद है कि मैं सारी बातें टच करने को तैयार हूँ, उस पर मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ, इस पर बातचीत ही नहीं होगी कि तुम रशिया से तेल लेना। वो कह रहे हैं अगर हमें तेल लेना बंद करे तो तुम भी रशिया से इंपोर्ट करना बंद करो ना, और यूरोप को भी कहो इंपोर्ट करना बंद करे। पहले अपने आप को तो बंद करो, फिर हमारी तरफ आना। यही उन्होंने यूरोप के लिए स्टांस रखा है, और यूरोप के पास इसकी कोई सूरत हाल सामने। इवन कि आप अंदाज़ा करें कि पुतिन ने कल ट्रंप को बेइज्जत करने के लिए उसने यहाँ तक ट्रंप के सामने खड़े होकर कहा, उसने कहा जी हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात है और ट्रेड हमारी बड़ी है। ये बात तो ट्रंप को बड़ी, यानी आप समझ लें, नागवार गुजर रही है कि ये क्या चक्कर है कि यहाँ पर आकर वो ये बातचीत कर रहे। और ट्रंप ने जब पुतिन से मुलाकात की है तो एक बात उसको समझ आई है कि पुतिन हर तरह की लड़ाई लड़ने को तैयार है, क्योंकि देखिए दुनिया की 3 बड़ी ताकतें एक प्लेटफॉर्म पर हैं, इंडिया, चाइना और रशिया। और ये वो ताकतें हैं जो अमेरिका के डॉलर को तबाह कर सकते। आपको पता है कि ट्रंप चाहता क्यों है कि एक डील हो जाए? एक तो मिनरल्स का मामला है ना, लेकिन उसमें एक और भी मामला है। ट्रंप ये चाह रहा है कि किसी तरह ये डील हो जाए, क्योंकि अगर ये डील ना हुई तो एंटी अमेरिका एक ग्रुप कायम होगा और ये ग्रुप बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर ये ग्रुप खतरनाक होता है तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। और अमरीकी डॉलर के खिलाफ, जैसे अब इंडिया ने इंडियन रुपीस के अकाउंट्स खोलना शुरू कर दिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो वो समझ रहे हैं कि अगर ये ग्रुप कायम हो गया तो अमेरिका की बादशाह तबाह हो जाएगी, क्योंकि इंडिया को उन्होंने जितना धकेला दीवार से वो चाइना की तरफ चलेगी। चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स उन्होंने खोल दी, उनके साथ ट्रेड शुरू हो गई है, चाइना के साथ मामला। तो चाइना ने जिस तरह इंडिया के लिए स्टैंड ले लिया है, तो अमेरिका को लग रहा है कि हमारे हाथ से इत्तेहादी चला गया। आपको पता है कांग्रेस मैन जितने भी हैं उन्होंने ट्रंप को ये बात कहना शुरू की है कि आपकी ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा ब्लंडर था कि आपने इंडिया पर टैरिफ लगाया है, वो चाइना के साथ चला गया है। तो आप बजाय उसको चाइना से दूर करते
आपने उसको चाइना के साथ खड़ा कर दिया और रशिया भी उसके साथ खड़ा हो गया है। अब यूरोप के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं, बहुत सारे ममालिक कह रहे हैं कि हमें क्यों अमेरिका के साथ जाना, हम अपनी पॉलिसी देखें, बहुत सारे मामला है। और अगर ऐसी सूरत हाल रही तो आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन भी टूट जाएगा। ये ज़्यादा देर मामला नहीं चलने वाला। बहरहाल एक बात तय है कि इंडिया का जो स्टैंड लेना है वो अमेरिका को अच्छा नहीं लगा और अब उन्होंने, ट्रंप ने ख़ास तौर पर इस नाकामी के बाद कि अभी तक वो 15 अगस्त को डील फाइनलाइज करना चाहता था, वो नहीं हो पाई, उसने तमाम की तमाम टीमों को ही रोक दिया है कि तुम लोगों ने वापस नहीं जाना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।